खर्च करें। आप लोग आंसर करेंगे तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। बोलेंगे सभी लोग? वेरी गुड, लेट्स स्टार्ट। बहुत शानदार, बोलेंगे? तो मैंने आपको बताया था वाक्य में 2 पार्ट होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। एक उद्देश्य, एक विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात होती है वाक्य में, और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के अलावा जो बाकी अंश वाक्य का होता है वो विधेय कहलाता है। तो किसके बारे में बात चल रही है? तेंदुलकर के बारे में बात चल रही है। तो तेंदुलकर दरअसल में क्या है? तेंदुलकर हो गया उद्देश्य। तो उद्देश्य कौन है? तेंदुलकर। तो बाकी सब क्या है? बाकी सब हो जाता है दोस्त विधेय। विधेय जिसके बारे में बात हो वो उद्देश्य, और बाकी सब क्या होता है? वो आपका विधेय हो जाता है। बहुत शानदार। नेक्स्ट है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्यों का जो वर्गीकरण करते हैं वो कितने प्रकार से होता है? बोलेंगे एक बार? जो दोस्त इस प्रश्न का अच्छा जवाब दे देगा वो बहुत शानदार छात्र है। अच्छे जवाब से मतलब ये नहीं कि सही उत्तर, अच्छा जवाब जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं। बोलेंगे एक बार? वेरी गुड। नहीं, आंसर ठीक आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का आंसर ठीक आ रहा है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? नहीं, ऐसा थोड़ी है यार, ऐसा थोड़ी है। सरल सरल मिश्र और संयुक्त की बात थोड़ी है। ऐसे तो विधानवाचक भी होता है वाक्य। मैंने पूछा मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। 2 बता रहे बहुत सारे बच्चे। देख लो, अभी भी बदलने का टाइम है अपने ऑप्शन। कभी बाद में बोलो कि ऑप्शन बदलने का टाइम नहीं दिया। 2 2 2 2 2 2 2 2 2। हट यार, मजाक कर देते हो कभी कभी। नहीं, 2 लॉक क्यों कर दिया जाए? हम तो नहीं करते 2 लॉक। बोलेंगे फटाफट? वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? वाक्य के अंग नहीं पूछ रहा है बच्चा, अंग पूछता तो 2। वाक्यों का जब वर्गीकरण करते हैं तो 3 प्रकार से होता है मुख्यतः रूप से। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। एकदम सही उत्तर था, एकदम सही उत्तर था। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है सकारात्मक और प्रश्नवाचक। फिर नकारात्मक भी तो आएगा। नकारात्मक को कहां भेज दोगे? नकारात्मक को कहां भेज दोगे? बोलेंगे हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। किस प्रकार का वाक्य है? किस प्रकार का वाक्य है? समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। बोलेंगे एक बार? बहुत बढ़िया, बहुत गजब। सेकंड पार्ट बच्चे मैं हिस्ट्री का अगले सैटरडे ले रहा हूँ। इस सैटरडे से जो अगला सैटरडे आएगा इसमें हिस्ट्री का पार्ट मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, भास्कर सीरीज में इस सैटरडे से जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा तब हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट लेके आ रहे होंगे। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। तो क्या हो गया? संबंध बोधक हो गया। क्या हो गया? संबंध बोधक। फटाफट आंसर करेंगे। वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित हो। जो स्थान सूर्य सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य स्थित हो, ये जो स्थान है, इस स्थान को क्या बोलते हैं? इस स्थान को क्या बोलते हैं? बोलेंगे अंतरिक्ष कहते हैं। क्षितिज वाले सब गलत हैं। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। क्षितिज होता है दोस्त जहां पृथ्वी और आकाश मिलते नजर आते हैं। पृथ्वी और आकाश जहां मिलते हुए नजर आए, पृथ्वी और आकाश का जो मिलन बिंदु नजर आता है ना, होता नहीं है दरअसल में, लेकिन नजर आता है, मिलन बिंदु नजर आए। तो जैसे आप देखते हैं ना कि सामने आकाश क्या है, आकाश ऐसा लगता है कि आगे जाकर के खत्म हो गया, नीचे गिर गया, तो वो लगता है कि पृथ्वी में जाकर के नीचे मिल गया, वही क्षितिज कहलाता है। वही क्षितिज कहलाता है। द्यूलोक जो होता है ये बोलते हैं बच्चे हम स्वर्ग को। किसको? स्वर्ग को कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा त्रास, दंड, आतंक या फिर अत्याचार होगा। या फिर अत्याचार होगा। बोलेंगे? या फिर अत्याचार होगा दोस्त। बोलेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्त, आंसर करेंगे। डी 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 डी। बहुत सारे बच्चों का अत्याचार। बच्चा बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय, भय जो होता है, डर जो होता है, उसको कहते हैं आतंक से। उनके आतंक से उन्होंने गांव छोड़ दिया। तो आतंक क्या है? बलवान के अन्याय से उत्पन्न जो भय हुआ है, उसने अन्याय कर दिया है। अन्याय के बाद की स्थिति जो है, जो डर पैदा होता है, डर पैदा होता है। अत्याचार तो बच्चे एक भाव होता है, जैसे सदाचार। सदाचार मतलब अच्छा। सदाचार को कैसे तोड़ोगे? सत प्लस आचार। अच्छा जो आचरण है वो सदाचार। बुरा आचरण जो होता है और जो बुरे आचरण में भी उसकी अति कर दे तो वो अति प्लस आचार। अति प्लस आचार। तो ये क्या है? ये आचरण का प्रकार है। क्या बोल रहा था वो? आतंक बोलते हैं। जैसे दंड, पनिशमेंट। त्रास क्या होता है? अनिष्ट का डर होता है। अनिष्ट, कुछ अनिष्ट होगा, अनिष्ट का डर या भय, कुछ गलत हो उसका भय। अनिष्ट का भय क्या कहलाता है? वो त्रास कहलाता है। आगे चलेंगे। भय या डर, जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो, अपने कंट्रोल में लेना कठिन हो जिसको। बहुत बढ़िया। जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो, जिसे कंट्रोल में ना किया जा सके। स्वावलंबी, जो स्वावलंबी मतलब स्वयं अपने ऊपर निर्भर रहता हो। किसके ऊपर? जैसे मैंने एक शब्द बताया था, आपको याद हो, अवलंब। अवलंब, अवलंब का क्या मतलब होता है? जैसे हमने इसको समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में पढ़ा था, तो अविलंब तो होता है बिना देरी के, और अवलंब होता है बच्चे सहारा। सहारा, और सहारा भी किसका? स्वयं का, खुद का सहारा। स्वयं आलंबी, स्वावलंबी इसी को बोलते हैं, जो खुद का सहारा हो। तो ये थोड़ी होगा जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो। दुर्लभ, जो बहुत मुश्किल से मिलता हो, जो बहुत मुश्किल से मिलता हो। ठीक है। दुधुर्ष क्या बोलते हैं? इसको कंट्रोल करना कठिन है। होनहार क्या बोलते हैं? जो घटना होकर रहेगी, न टलने वाली घटना।
न टलने वाली घटना, जिसको टाला नहीं जा सकता। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कहते हैं ना भैया ये तो होनी थी, ये तो होनी थी, इसको टाला नहीं जा सकता था, तो होनहार होता है वो। चलो, विष का पर्यायवाची शब्द है, विष का पर्यायवाची शब्द है, बहुत बढ़िया। विष का पर्यायवाची शब्द है रम्य। रम्य होता है क्या, बोलो सभी लोग, सब जानते होंगे, कराया हुआ क्वेश्चन है। रम्य होता है सुंदर। पुंज होता है जैसे प्रकाश पुंज, तो प्रकाश की किरणों का समूह, या ढेर को भी बोल देते हैं, ढेर को, प्रकाश की किरणों का समूह या ढेर को बोल देते हैं। दीप्ति क्या होती है, आभा, चमक, रोशनी, आभा, रोशनी, ये क्या होती है दोस्त, ये होती है आपकी दीप्ति। गरल किसको बोलते हैं, विष को, और गरल का विष का उल्टा ही क्या होता है, अमीय, पीयूष, सुधा, अमृत, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, अमृत के पर्यायवाची। नेक्स्ट आगे चलेंगे। शिक्षक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत तभी बन सकता है, शिक्षक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा, शिक्षक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत तभी बन सकता है जब वह शिक्षक छात्र संबंधों में, शिक्षक छात्र संबंधों में मधुरता का करे। क्या करे, मधुरता का, मधुरता का करे, कल्याण करे, प्रलय करे, समावेश करे, पश्चाताप करे, या कुछ नहीं करे। शिक्षक छात्र संबंधों में मधुरता का क्या करे, बोलेंगे सभी लोग, वेरी गुड। पश्चाताप बता रहे हैं कुछ दोस्त यार, समावेश, समावेश मतलब शामिल करे, क्या करे, शामिल करे, चीजों को मधुरता का समावेश करे। तो संबंधों में मधुरता लाने की उसको कोशिश करनी चाहिए कि शिक्षक और छात्र का एक मधुर संबंध बन सके। ऐसा नहीं है कि शिक्षक बच्चों पर कोई चीज आरोपित कर दे, जबरन आरोपित करे, तो बच्चों को पहले समझाए कि भाई आपका ध्येय ये है, ये आपको करना चाहिए, ये आप लोगों के लिए उचित है और ये आप लोगों के लिए अनुचित है। तो इससे अच्छा माहौल होगा और बच्चे समझ पाएंगे, तो वो अपने भविष्य के लिए मेहनत करेंगे। जबरदस्ती से कभी माहौल नहीं बनता, या कभी भी उदंडता से माहौल नहीं बनाया जा सकता कि आप बच्चों को पीटे या किसी भी तरह का कोई मतलब प्रेशराइज उनको करे, तो प्रेशराइज नहीं करना। आगे चलेंगे। कवि का कार्य यह है कि वह प्रकृति विलास को ध्यान से देखे, प्रकृति की लीला का कोई खाली स्थान नहीं है। क्या नहीं है, बोलेंगे, प्रकृति की लीला का कोई और शौर नहीं है, कोर नहीं है, मोर नहीं है, या छोर नहीं है। क्या नहीं है, कोई छोर नहीं है, कोई छोर नहीं है, बहुत बढ़िया। बी वाले सब गलत है। हिंदी शब्दकोश में जो आपका क्षत्रिय का क्रम होता है किस वर्ण के बाद आता है, किस वर्ण के बाद आता है। ये शब्दकोश में दोस्त मैंने आपको कराया था, शब्दकोश में आप लोगों को मैंने कराया था। बोलेंगे त्रय के बाद आएगा, या कै के बाद आएगा, या आपका जिया के बाद आएगा, या छह के बाद आएगा। इसको ज्ञ नहीं जिया बोलते, क्या जिया, बहुत बढ़िया। 9 10 पर आएंगे बच्चे, 10 पर आएंगे, हम लोग 9 को पार कर चुके हैं, फटाफट 9 पर आएंगे। क्या किसका आंसर किधर है, क्योंकि लीला का कोई और कोर नहीं है, अरे छोर नहीं है पगलू। 9 का 10 पर आओ, 10 पर, 10 का होगा बी, क्या हो जाएगा बी, क्योंकि 6 क्षत्रिय मैंने आपको बताया था ये किससे मिलकर के बनता है, कै प्लस शय षटकोण और प्लस में फिर ए स्वर से। तो क्या बोलते हैं, किसके बाद में आता है, जिससे ये बनता है उसी के बाद में आता है। जैसे त्रय किसके बाद में आएगा, ये तय के बाद में आएगा, ये किसके बाद में आएगा, क्योंकि ये तय प्लस रे से बनता है। जैसे ये किसके बाद में आता है, जो हिंदी का शब्दकोश में जय प्लस इया से बनता है ना, जय प्लस इया से, तो ये जय के बाद आए, ये च के बाद आता है, तो किसके बाद आता है, कै के बाद आता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, यानी जो दांत से नहीं बोला जाता। कहां से, जो दांत से नहीं बोला जाता, दांत से क्या बोलता, सब कुछ जीभ से ही जाता है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, दंतव्य नहीं है। दंतव्य वो है जिनको बोलते हैं जीभ किससे, दांत से स्पर्श करती है। तो पूछ रहा है ऐसा कौन सा जिससे दांत बोलते समय दांत स्पर्श नहीं करेगी, टय, क्या बोलोगे, टय, बहुत बढ़िया। मैं एकदम ठीक हूं दोस्त, एकदम बढ़िया हूं, एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं आप बताएंगे। तो क्या बोलते हैं, दंतव्य, तो मैंने बताया पहले कंठ, फिर क्या आता है आपका, कंठ के बाद में तालु, तालु के बाद में फिर मूर्धा, मूर्धा के बाद में फिर क्या आता है, दंतव्य। तो कै च टे टे, तो तय वाले सारे तय थे दे धे, ये तो होता है तय थे दे धे ने। अगले कौन बताएगा, ये तो हुए व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन हो गए। ये कैसे हैं, ये पांचों हैं वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। मैं कह रहा हूं इनसे आगे कौन से आते हैं दोस्त, बताओ क्या बोलोगे, ले शय और जय, कौन सा, जो अरबी वाला जय है, कौन सा वाला, जो अरबी वाला जय है, वो भी कहां से, दंतव्य से बोला जाता है। कहां से, दंतव्य से बोला जाता है। कौन नहीं बोला जाएगा, टे नहीं बोला जाएगा, क्यों जी, क्योंकि याद करो ना दोस्त, कै चे टे, तो टे कौन से पर, तीसरे पर, कंठ तालु, तो टे क्या हो गया, टे है मूर्धन्य, मूर्धन्य, तो टे वाले सारे टे थे डे ढे, ये तो था टे ठे डे ढे, और फिर क्या है अणे, फिर आपका री रे और शय षटकोण, ये सारे कैसे हैं, ये सब मूर्धन्य हैं, इसीलिए दंत्य नहीं होगा, इसीलिए क्या बोलेंगे, दंत्य नहीं होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे चलो। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण, कृदंत, क्रिया, तद्धितांत। बहुत बढ़िया, आंसर करेंगे। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं विशेषण, कृदंत, क्रिया, तद्धितांत। बोलो भाई, बोलो बोलो। गुरुजी 16 का गलत कर दिया, अरे 16 पे कहां पहुंचे यार, हम अभी तो 12 पे हैं। अरे ऐसा मत करो यार, तुम्हारा मैं फिर व्हाट्सएप बंद करवा दूंगा तुम्हारा। हाँ, ऐसे फालतू की बात मत करो यहाँ, व्हाट्सएप बंद करवा दूंगा। व्हाट्सएप लव यू भेजते हो ना, किसी को भी लव यू नहीं भेज पाओगे, फिर करवा दूं व्हाट्सएप बंद। छू, चलो। क्या बोला, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। तो धातु में जब जोड़ते हैं दोस्त क्या बनता है, कृदंत। धातु मतलब क्रिया शब्द में,
कैसे? क्रिया शब्द में, तो क्रिया शब्द में जुड़ता है तो क्या बनता है? कृदंत। और तद्धितांत कौन से शब्द बताए थे मैंने आपको? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में। किसमें? विशेषण में अगर आप प्रत्यय जोड़ेंगे तब तद्धितांत कहलाता है। क्या कहलाता है? तद्धितांत कहलाता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है बहिर्मुखी शब्द में? बहुत बढ़िया, बहिर्मुखी शब्द में नहीं, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बोलेंगे एक बार? बहुत बढ़िया दोस्त, चलो 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 सारे पगलू, चलो बहुत बढ़िया। बहिर, बहिर, बहिर या बही, देखते हैं कौन आंसर करता है इसका ठीक। ए ए ए ए बहिर। देख लो अभी भी आप लोगों के पास चॉइस है, अगर आप इसको ठीक कर सकते हैं तो। बही, बहिर, बहिर, बहिश। बहुत बढ़िया दोस्त, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। सबके सब गलत हो, सारे के सारे गलत हो तुम दोस्त। बहिर्मुखी का जरा इसका संधि विच्छेद बताना मुझे। तो क्या आप ये नहीं कहेंगे कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है? और क्या बताया था, जैसे दुर्गुण होता है, दुर्गुण का संधि विच्छेद क्या करोगे? तो ये नहीं करते हो, दुहु धन गुण, दुहु धन गुण करते हो, तो बही का भी तो होगा, बही प्लस मुखी, बही प्लस मुखी होगा। तो नंबर तो मिल जाएगा क्योंकि ऑप्शन ठीक नहीं दिए हैं, बाकी यहाँ 2 बिंदी आएंगी, कोई भी ठीक नहीं था अब तक, अब ठीक है, अब ए ठीक है। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं लिपि, पद, शब्दांश या भाषा, या भाषा कहते हैं, या भाषा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पद कहते हैं। क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पद कहते हैं। बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। बताओ भी क्या आएगा इसमें? कैसे बोलो? जोर से बोलो कोई सुन लेगा, गाकर बोलो कोई सुन लेगा, चीख कर बोलो कोई सुन लेगा, या धीरे बोलो, या धीरे बोलो। क्या बोलेंगे? धीरे बोलो कोई सुन लेगा। दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसी बातें मत किया करो ऐसे। चलो, ये आ गया भैया क्रम सेट करने को, इसको क्रम में लगाना है सबको, लगा दो फटाफट। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, स्वागत है। क्या बोलेंगे? कभी कभी तय करना, कभी कभी तय करना, कभी कभी तय करना। क्या बोला इसने? अच्छा, ये रेलवे सेट करना, ए क्यों लगा रखा? ए थोड़ी आएगा। कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है कि मानवीय विकास का इतिहास षड्यंत्रों से बना है, या यह राजा सम्राटों के युद्धों और सारी आदि शब्द से शुरू होकर किताब दर किताब होती है हम तक आई है। बोलेंगे भी दोस्त, इसमें क्या आ गया? कभी कभी यह तय करना कठिन हो जाता है, कठिन हो जाता है कि मानव विकास का इतिहास, मानव विकास का इतिहास षड्यंत्रों से बना है, षड्यंत्रों से बना है, या यह राजा सम्राटों के युद्धों। तो रे ये ले वे आएगा दोस्त, क्या आएगा? रे ले ये वे आ जाएगा, रे ले ये वे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, सी भाई, कभी कभी यह, कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है कि मानव विकास का इतिहास, मानव विकास का इतिहास षड्यंत्रों से बना है, या यह राजा सम्राटों के युद्धों और सारी यात्रा आदि से शुरू होकर किताब दर किताब होती हुई हम तक आई है। सही से नहीं दिख रहा है? सही नहीं दिख रहा है? रे ये ले वे, रे ये ले वे, कोई भी ऑप्शन नहीं है। रे ये ले वे, कोई भी ऑप्शन नहीं है भाई, इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा? इनमें से कोई भी नहीं। रे ये ले वे बन रहा है दोस्त, ऑप्शन में नहीं। एक क्यों बता रहे हो तुम? एक क्यों बता रहे हो? क्या ये बनेगा? कभी कभी तय करना, कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है, षड्यंत्रों से बना है, यह है। ऐसे बोलोगे क्या? नहीं यार, ऐसे नहीं, कोई भी ठीक नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है। चलो आगे। भारत में पुरुषों और स्त्रियों, इसको भी बनाना। भारत में पुरुषों और स्त्रियों की, फिर है ये रे लेवे सेट करने की अवधि में वृद्धि हुई है। तो बच्चा पहले वाले और लास्ट वाला ये एक नंबर होता है, एक नंबर, इसको एबीसीडी भी लिख सकता है। 1 और 6 तो कभी नहीं बदलेंगे, ये तो अपने ही स्थान पर रहेंगे, इनकी तो आप स्थान बदल ही नहीं सकते, इनका स्थान कभी नहीं बदलेगा। इन 4 के साथ छेड़खानी करनी है, जो भी करनी है। बोलो, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, भारत में पुरुषों और स्त्रियों की अवधि, क्या बोलेंगे? भारत में स्त्रियों और पुरुषों की औसत आयु में जो वृद्धि हुई है, औसत आयु में जो वृद्धि हुई है वह अभिनंदनीय, अच्छी बात है। औसत आयु में जो वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है वह अभिनंदनीय है, किंतु अभिनंदनीय है, किंतु किंतु उससे प्रजनन संयोग की अवधि में भी वृद्धि हुई है। बहुत बढ़िया, उससे प्रजनन संयोग की अवधि में भी वृद्धि हुई है। रे ये वेल, रे ये वेल, क्या हो जाएगा? रे ये वेल हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है भाई दोस्त, आगे आ जाओ। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है, इस वाक्य में विधेय है। तो मेरा मित्र किस राकेश, बात किसके बारे में हो रही है दोस्त? अब बताओ विधेय क्या है? ए बी सी डी, मेरा मित्र या चित्रकार है, बहुत अच्छा चित्रकार है, बहुत अच्छा चित्रकार है।
ठीक है, और आगे आएगा बहुत अच्छा या बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बोलो दोस्त, 18 का सी, 18 का सी, सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। किसके बारे में बात चल रही है? मेरा मित्र राकेश, जिसके बारे में बात हो दोस्त बताया ना, वो क्या होता है? वो होता है उद्देश्य, उद्देश्य, और बाकी सब क्या होता है? विधेय होता है। बहुत अच्छा चित्रकार है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी का चयन करो फटाफट। तकनीकी, तकनीकी, तकनीकी या तकनीकी या तकनीकी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चा ग्रामर के लिए मैराथन देख लो, सिर्फ 12 घंटे की जो मैराथन हुई है उसको देख लो, सिर्फ ग्रामर के लिए वो काफी है, काफी है। बस उसमें ग्रामर में क्या मतलब, दो छोटी चीजें छुट गई जो कि समय के अभाव की वजह से छुटी नहीं, उनको भी कराते हैं, जैसे वाक्य शुद्धि और विराम चिन्ह, विराम चिन्ह, ये दो चीजें रह गई थी उसमें। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सी हो जाएगी? तकनीकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तकनीकी, बहुत बढ़िया। अब यही भाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? बच्चा वो जो न्यूज चल रही है ना यूपीएसआई की, वो फेक है। जो न्यूज चल रही है वो यूपीएसआई की फेक है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहे, अगर एग्जाम आगे भी जाएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा है ना, तैयारी का टाइम मिलेगा। तो इस चीज के बारे में क्या सवाल करना किसी से? आप लोग जैसे तैयारी करें ऐसे ही तैयारी में जुटे रहे, कुछ मत सोचो, मत इस बात के बारे में चर्चा मत करो, कोई भी चर्चा मत करो। अब यही भाव समास का एक उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? क्या बोलते हैं? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, क्या बोलेंगे? शक्ति के अनुसार होगा। नेक्स्ट है पाठशाला में कौन सा समास है? पाठशाला में कौन सा समास होगा? बोलेंगे पाठशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारी है, बहुव्रीहि या दूगी, सॉरी द्विगु, क्या बोलेंगे? पाठशाला। तो जैसे विद्यालय होता है, क्या होता है? विद्या के लिए आल्य, ऐसी पाठशाला क्या होगी? पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला। तो कौन सा तत्पुरुष हुआ? सभी दोस्तों से जवाब चाहता हूं, कौन सा तत्पुरुष हुआ? तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे जी तत्पुरुष तो है, और के लिए दोस्त बताना किसकी पहचान है? संप्रदान तत्पुरुष की। कौन सा तत्पुरुष है? संप्रदान तत्पुरुष है। तत्पुरुष में भी कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष है। क्या बोलेंगे? वेरी गुड, आगे चलो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पूर्वकालिक वाक्य है। पूर्वकालिक वाक्य मतलब जिसमें पूर्वकालिक क्रिया आई हो, जिसमें पूर्वकालिक क्रिया आपकी समाई हुई हो। बहुत बढ़िया। राम गाना गाता है, रमेश पढ़ाई करता है, सीता खाना खाती है, मोहन नहाकर चला गया। मोहन नहाकर, पूर्वकालिक बच्चे किसे बोलते हैं? पहले एक काम होता है, हरीश, हरीश चाय पीकर सो गया, तो पहले पीकर सो गया, तो पहला वाला पद कहलाता है पूर्वकालिक पद, और ऐसी क्रियाओं को बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो नहाकर पहले नहाया और गया बाद में है, तो पूर्वकालिक मतलब जो पूर्व, पूर्व मतलब पहले हुई हो, पहले हुई हो, उसी को बोलते हैं पूर्वकालिक। क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक बोलते हैं। नेक्स्ट है यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ के जवाब देना, एक बार समझ के जवाब। बहुत बढ़िया नीलेश सर, मेरे दोस्त अगली क्लास नेक्स्ट सैटरडे होगी, नेक्स्ट सैटरडे होगी। क्या बोल रहे हैं? किस क्वेश्चन में क्या हो गया? हाँ तो फिर समास पूछा है तो क्या हो गया बच्चा? समास में भी होता है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास में भी होता है। क्या दिक्कत हो गई पाठशाला में? बोलो क्या दिक्कत हुई थी? यह पुस्तक वही है। डी, डी, बहुत सारे बच्चों का डी आ रहा है, कोई अलग नहीं है। इंजीनियर अभिषेक का आंसर ठीक है एक तो, और मेरे दोस्त किसका आंसर ठीक है देख लेता हूं एक बार। एक हिमांशु सिंह तोमर जी का आंसर ठीक है, वर्षा गुड़िया का आंसर ठीक है एकदम, रंजना सिंह का आंसर ठीक है, हिमांशु सिंह तोमर फिर से आगे हुई ना। नहीं बच्चा, मूल विधि क्लास आज के लिए और क्षमा चाहता हूं तुमसे, आज नहीं, मूल विधि की क्लास आप लोगों की मैं परसों से कंटिन्यू करा रहा हूं, परसों से कंटिन्यू कराऊंगा बच्चे, वादा करता हूं एक भी दिन क्लास मिस नहीं होगी, चाहे कोई भी हालात हो, चाहे कोई भी हालात हो, परसों से आपकी क्लास कंटिन्यू हो रही होगी। आज के लिए क्षमा चाहता हूं दोस्त। बोलेंगे एक बार वही ठीक है बच्चे? देखो यह में उसने संकेत कर दिया, यह पुस्तक वही है, वही है, निश्चित बात कहां करिए? वही पर जाकर कहिए, यह पुस्तक वही है, तो निश्चित बात करिए वही पर। कौन से शब्द पर? तो यहां कंफ्यूजन हुआ, यह और वही। निश्चितता दोनों में से कौन तय कर रहा है? यह नहीं, वही, वही शब्द निश्चितता को तय कर रहा है। यह वही है, क्या बोले? यह पुस्तक वही, वही है, ये किसको तय करता है? आपका वही को तय करेगा, तो वही इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा बच्चे। यह वाले सब गलत है दोस्त, ऐसे नहीं है। मैंने बोला था यह वह ये वो, तो चुनाव तो करोगे नहीं करोगे? विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल सही नहीं है? विलोम शब्दों के रूप में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बहुत बढ़िया, आगे चलो, बहुत सही। विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल सही नहीं है? सार्थक, सार्थक का उपयोग होता है क्या? नहीं। सार्थक जिसका अर्थ हो, और बच्चे याद है ना शब्दों, हमने बोला था अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सार्थक और निरर्थक। सार्थक जो अर्थ सहित हो, जिसका अर्थ हो। निरर्थक जिसका कोई अर्थ ही ना हो, दाता देने वाला, याचक मांगने वाला, ये तो ठीक है। मनुष्यता का गुण है उसमें, वो ह्यूमन है, और उसमें एनिमल जैसी प्रॉपर्टीज है, वो पशुता का, पशुता के जैसे गुण है उसमें। गहरा, बहुत गहरा, उतला मतलब जो गहरा ना हो, जो गहरा ना हो। तो क्या बोलेंगे? पहला ही क्या है? सही नहीं है। नेक्स्ट है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। किसका? नियति। तीनों बताना दोस्त, मैंने तीनों शब्द आप लोगों को पढ़ाए हैं। एक तो नियत भी बताना क्या होती है, और एक बताना नियत। नियत, नियत क्या होता है, नियत क्या होता है, और नियति क्या बोलोगे? नियति बोलते हैं जी भाग्य को,
भाग्य को बोलते हैं। और नियत किसको बोलते हैं? उसकी नियत ठीक नहीं है, उसका स्वभाव जो क्या बोलते हैं, नियत ठीक नहीं है उसकी। इरादा, इरादा बोलते हैं, इरादा उसका ठीक नहीं है। किसको? ये वाला है इरादा, उसका इरादा ठीक नहीं है। और ये नियत क्या होता है? उचित। तुम नियत समय पर आ जाना, उचित समय पर आ जाना। किस पर आ जाना? उचित समय पर आ जाना। बहुत बढ़िया। तो समझ रहे हैं क्या हो जाएगा इसका? भाग्य, डेस्टिनी को बोलते हैं नियति, कहते हैं ना, इसी को प्रारब्ध भी कहते हैं, प्रारब्ध, प्रारब्ध भी बोलते हैं। बोलेंगे प्रारब्ध किसको कहा जाता है? नियति को ही कहा जाता है। एलंकेश का पर्यायवाची शब्द है, एलंकेश, थोड़ा सोचना, एलंकेश का पर्यायवाची शब्द है। बादल का, कल्पवृक्ष का, कल्पवृक्ष के बताए थे बच्चे, कल्पद्रुम, कल्पतरु और कल्प विटप होता है। बादल के तो आप जानते हो, वारी शब्द से बना दो, जो जल के हैं उनमें दे लगा दो, वारिद जैसे शब्द, नीरद जैसे शब्द, ये सब क्या हो जाते हैं? ये बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। चपला कौन बताएगा मेरा दोस्त? चपला किसको बोलते हैं? चपला। तो बहुत सही आंसर सब लोगों ने सोच समझ के दिया कि आंसर क्या है? एलंकेश है, पर्यायवाची शब्द कुबेर का। और कुबेर के बारे में आप जानते होगे ना, रावण के पिता कौन थे? विश्वशर्वा। और रावण की जो दूसरी पत्नी थी उससे कौन पैदा था? कुबेर। कुबेर जानते हो ना, जिसने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया था, भगवान शिव को प्रसन्न किया था। और जब ऐसे तपस्या पे बैठे तो पार्वती सामने आ गई और इन्होंने बाई आंख से पार्वती को देख लिया, एक आंख से, तो पीले पड़ गए थे। क्या पड़ गए थे? पीले पड़ गए थे सारे के सारे। कौन? कुबेर। तो बताओ कुबेर को तब क्या कहा गया था? कोई मेरा दोस्त ऐसा जिसने इस प्रसंग को सुना हो, तो तब कुबेर को क्या कहा गया था? जानना चाहता हूं कोई मेरा एक दोस्त जिसने ये बात सुन रखी हो कि इन्होंने पार्वती को तपस्या करने के बाद क्या है, एक आंख से देख लिया था पार्वती ने। और ये वाला जो आसन है दो ही लोगों ने किया था, भगवान शिव ने किया था या फिर किया था कुबेर ने? किसने? कुबेर ने किया था। तो कौन बताएगा? चपला बिजली कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, चपला बिजली को कहते हैं। तो कुबेर को तब कहा गया था दोस्त एकांशी पिंगल। क्या कहा गया था? एकांशी पिंगल कौन है? तो एकांशी, अंश मतलब अच्छी आंख को बोलते हैं ना, तो एक आंख इनकी बैठ गई थी, पीले पड़ गए थे, तो एकांशी पिंगल इनको तभी कहा गया है। रावण का सौतेला भाई था कुबेर दोस्त। सारस की तरह लंबी गर्दन की बड़ी अजीब लगती है में विशेषण पदबंध है। मैंने बताया था संज्ञा पदबंध का मतलब संज्ञा शब्दों से होता है, और विशेषण तो तारीफ, देखो कैसी तारीफ हो रही है, तो विशेषण से ही संबंध होगा, विशेषण पदबंध का, विशेषण पदबंध का। बोलो, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? सारस की तरह लंबी गर्दन की बड़ी अजीब लगती है। तो तारीफ क्या है? सारस की तरह लंबी, सारस की तरह लंबी गर्दन की बड़ी अजीब लगती है। तो गर्दन की तारीफ चल रही है, गर्दन कैसी है? सारस की तरह लंबी। तो यही विशेषण जो पद होते हैं इन्हीं को बोलते हैं विशेषण पदबंध। जब संज्ञा शब्द आएगा तो वही संज्ञा पदबंध हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है वैज्ञानिक का विलोम क्या होगा? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक का विलोम क्या होगा? वैज्ञानिक का विलोम क्या होगा? फेसबुक इंस्टा क्यों नहीं चल रहे? मैंने बंद करवा दिया, इसलिए नहीं चल रहे। मैंने बोला था ना, तुम इस पर गलत मैसेज लिख रहे, तो मैंने बंद करवा दिया तुम्हारे। फिर क्या? वैज्ञानिक का विलोम होगा मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, चिकित्सक, या फिर अवैज्ञानिक, या फिर अवैज्ञानिक होगा। बोलेंगे एक बार। बहुत सारे बच्चे सी दे रहे हैं, डॉक्टर यार, डॉक्टर साइंटिस्ट का विकल्प विलोम अपोजिट कैसे हो सकता है? जरा सोचा करो थोड़ा। वैज्ञानिक जो विज्ञान के कार्यों को करता है, विज्ञान के कार्यों, विज्ञान के शोध में लगा रहता है, और जो विज्ञान के शोधों में नहीं लगा रहता है उसको बोलते हैं अवैज्ञानिक। क्या बोलते हैं? अवैज्ञानिक मान बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? अवैज्ञानिक। आगे चलो। जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है? जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है? जल्दी चलो में कौन सा विशेषण है? क्रिया विशेषण, अनिश्चय वाचक विशेषण, निश्चय वाचक, या परिमाण बोधक? तो मैंने बताया परिमाण बोधक बता रहे हैं बच्चे बहुत सारे। जल्दी चलो, अरे दोस्त चलने की बताइए, चलने की विशेषता कैसा? जल्दी चलो। तो जो क्रिया, चलना क्या होती है? क्रिया। और क्रिया की विशेषता जल्दी, मंदे चलो, धीमे चलो। तो क्रिया की जब विशेषता बताई जाए तो क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है? तब क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट है आगे। राम लक्ष्मण वन में गए वाक्य भूतकाल के किस भेद का उदाहरण है? बहुत बढ़िया। बोलेंगे दोस्त, राम लक्ष्मण वन में गए वाक्य भूतकाल के किस भेद का उदाहरण है? किस भेद के अंतर्गत ये आएगा, ये बता दो। तो मैंने बताया था कि लक्ष्मण वन में गए, तो बच्चा समय से डिसाइड करना हमेशा, हमेशा कि क्रिया चल रही है, पूर्ण हो गई है, पूर्ण में लगता है बहुत पहले हो गई है। और जब पता ही ना चले कि क्रिया जो हुई है किस समय हुई है, तो क्या इसमें पता चला राम लक्ष्मण वन में गए तो कब गए? या तो ये बोलता अभी अभी गए तो आसन्न बोल देते। तो जब नहीं पता चलता है क्रिया का तो क्या बोलते हैं? सामान्य भूत में। इसमें ये पता नहीं चलता कि ये क्रिया किस समय हुई, बहुत पहले गए या अभी गए, पता ही नहीं चल रहा कुछ भी। राम लक्ष्मण वन में गए, तो ये सामान्य भूतकाल है। क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। सन्यासी बच्चे मैं बता चुका हूं कई बार, समधन्यासी, और लिखा जाता दो बिंदी के साथ में, ऐसे लिखा जाता सन्यासी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बार यूपीएसआई में आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने 6-7 बार कराया तुम्हें। राम लक्ष्मण वन में गए, खुश मत हो जाना कभी, सोच रहे सच में आएगा। राम लक्ष्मण वन में गए वाक्य भूतकाल के किस भेद का उदाहरण है? किसका? सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, सामान्य भूत का उदाहरण। नेक्स्ट चलेंगे आगे। बहुत बढ़िया। द्विकर्मक क्रिया में होता है, द्विकर्मक क्रिया में होता है, जो प्रथम क्रम है वो अप्राणी होता है और द्वितीय क्रम प्राणीवाची होता है। प्रथम क्रम प्राणीवाचक, प्राणीवाचक होता है मतलब सजीव होता है, और द्वितीय क्रम अप्राणीवाची, अप्राणीवाची मतलब निर्जीव होता है। प्रथम और द्वितीय क्रम निर्जीव होते हैं। कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत बढ़िया, कोई नहीं। बोलेंगे एक बार। हाँ, छोड़ना नहीं है प्रश्न पेपर में, सब कुछ मिलेगा दोस्त पेपर में, निश्चिंत रहो। जो पढ़ा दिया सब कुछ मिलेगा, वादा, वादा है। पेपर में एक वो पार्ट होगा जहां तुम्हें सोचने की आवश्यकता ही नहीं होगी, निश्चिंत रहो इस बात के लिए।
जितना समय आज लगाते हैं उससे भी कम समय लगेगा मुख्य परीक्षा में हिंदी करते समय, निश्चिंत रहो। द्विकर्म क्रिया में होता है, प्रथम क्रम अप्राणी होता है, द्वितीय क्रम प्राणीवाची होता है। क्या बोलेंगे 31 का भी प्रथम क्रम तो होता है सजीव, द्वितीय क्रम क्या बोलेंगे निर्जीव होता है। क्या होता है निर्जीव होता है। बहुत बढ़िया, गजब। आप लोगों के आंसर एकदम से इतनी संख्या में बच्चे ठीक देख करके सच बताऊं दिल खुश हो जाता है। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। राजू सदा रोता रहता है, तो राजू क्या रोता रहता है नहीं पता चलेगा, नहीं है। हरीश बस पर चढ़ गया, हरीश बस पर क्या चढ़ गया नहीं पता चलेगा। कैलाश छत से गिर पड़ा, कैलाश छत से क्या गिर पड़ा नहीं पता चला। सतीश ने केले खरीदे, सतीश ने क्या खरीदे केले खरीदे। तो सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा हो गया, सतीश ने केले खरीदे, सतीश ने केले खरीदे। बहुत गजब दोस्त, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे। निम्न में से अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है, अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है। फटाफट से आंसर करेंगे एक बार। नमस्कार दोस्त, सबको नमस्कार, बोलेंगे एक बार। निम्न में से अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ऑफिशियल नवीन शर्मा RWA ही आईडी है। बोलेंगे एक बार। निम्न में से अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है। रोला सोरठा दोहा। क्या बोलेंगे, सब लोगों का आंसर चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। आप सब मेरे भाई हैं, आप गुड़िया सब मेरी बहन है, बिल्कुल आप सिस्टर है गुड़िया, आप सभी भाई हैं। छोटे बड़े डोंट नो, बराबर के तो हो गई, छोटे भी होंगे या बराबर के होंगे, बड़े भी है तो उनको नमस्कार है, बड़े भी हो तो उनको नमस्कार है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बड़े भाई हो गए हमारे। चलो, कौन सा अर्ध सममात्रिक छंद नहीं है, रोला सोरठा या दोहा। सभी लोगों का आंसर आ रहा है ए। रोला बच्चे मात्रिक नहीं होता, मात्रिक। और ये क्या है, सोरठा कैसा होता है, अर्ध सममात्रिक होता है। सोरठा कैसा होता है, अर्ध सममात्रिक होता है, नहीं होता, बताओ यस और नो। मेरा एक प्रश्न है दोस्तों आपसे कि सोरठा अर्ध सममात्रिक होता है, यस और नो, यस और नो। सभी लोग यस और नो में आंसर करेंगे दोस्त, होता है या नहीं होता है। बहुत बढ़िया, क्या आंसर हो जाएगा, रोला। क्या हो जाएगा, रोला आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, गजब। इसका आंसर तो बता दो, यस और नो। यस यस यस, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, गजब। एक बच्चा नो कह रहा है, दोस्त पढ़ लो भैया, पढ़ लो। जहां एक स्थान से उच्चारित होने वाले समान वर्णों की आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है। जैसे मेरा कहने का मतलब है, एक स्थान से जैसे कंठ होता है, क्या होता है, कंठ से के चे टे, सॉरी नीचे लिखने दें, क्या बोलेंगे, जैसे कंठ से बोलते हैं के खे गे घे अंगा आह, क्या बोलते हैं ए आ है और विसर्ग, ए आ है और विसर्ग होता है। ये सब जो आवाजें हैं ये कहां से, कंठ से। तो ऐसे कहीं मिल गए तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, क्या बोलते हैं, श्रुत्यानुप्रास। क्या बोलते हैं, श्रुत्यानुप्रास होगा। क्या हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास होता है। बोलेंगे 34 का, बोलेंगे बच्चे 34 का, जहां एक जैसे कंठ से एक, मतलब एक जैसी ध्वनि आई। सभी लोगों का आंसर चाहता हूं इस बात पर। कुछ बच्चे तो डी बता रहे हैं, कुछ बच्चे तो डी बता रहे हैं। सोच लो अभी भी सोच लो, क्या ये ठीक है इसका आंसर। क्या इसको श्रुत्यानुप्रास ही बोलेंगे, वृत्तानुप्रास पर टिक कर दूं या फिर वृत्तानुप्रास पर टिक कर दूं। दोस्त बता दो, अभी भी समय है, कभी बाद में ये कहने लगो जी बदला नहीं। बता ऐसे प्रश्न क्यों पूछते, अभी भी नहीं बदल रहे बहुत सारे बच्चे। याद करो, मैंने बताया था एक ही स्थान से आए, तुलसीदास वाला उदाहरण याद करो। बच्चे पूरा वाक्य बोलो, ऐसे कैसे पता चलेगा। रहा है, क्या बोल रहे हैं, पढ़ रहा है, क्या बोल रहे हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट आगे चलो। इनमें उदय प्रकाश का काव्य संग्रह कौन सा है, उदय प्रकाश का काव्य संग्रह कौन सा है, बता दो। अभी भी समय है, अभी भी बदल दूंगा मैं इसका आंसर। बोलेंगे इनमें से उदय प्रकाश का काव्य संग्रह कौन सा है जो उदय प्रकाश ने लिखा हो। साथ चलते हुए भूखंड तप रहा है, जैसे साथ चलते हुए, ये तो विश्वनाथ तिवारी का है। किसका है, विश्वनाथ तिवारी ने लिखा है। किसने लिखा है, विश्वनाथ तिवारी की रचना है। भूखंड तप रहा है, ये किसकी है, चंद्रकांता देवताले की रचना है। किसकी, चंद्रकांता देवताले की रचना है। और इसकी एक रचना ऐसी और है, भूखंड तप रहा है, इसने लिखा था लकड़ बग्गा हंस रहा है। लकड़, चंद्रकांता देवताले ने लिखा था लकड़ बग्गा हंस रहा है, लकड़ बग्गा हंस रहा है। ये रचना भी किसकी है, चंद्रकांता देवला। भूखंड तप रहा है, लकड़ बग्गा हंस रहा है। सुनो कारीगर, ये रचना किसकी है, ये उदय प्रकाश की रचना। किसकी, उदय प्रकाश की रचना। जलसा घर किसकी है, श्रीकांत वर्मा की रचना है। किसकी है, श्रीकांत वर्मा की रचना है। जलसा घर, जलसा घर, श्रीकांत वर्मा। क्या बोलेंगे, श्रीकांत वर्मा होगा। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। नेक्स्ट है, लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु जो उपन्यास लिखा था, इसको किसने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना। किसने बोला कि ये हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, किसने माना था, बोलेंगे। छप्पे, बच्चे छप्पे रोला और उल्लाला से मिलकर के बनता है, रोला और उल्लाला से मिलकर के बनता है। पहली 4 पंक्ति रोला और बाद की 2 पंक्ति उल्लाला की होती है। बहुत बढ़िया, आ गया। हजारी प्रसाद बता रहे हैं, कुछ बच्चे श्याम सुंदर दास बता रहे हैं। किसने बोला था, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने बोला था, रामचंद्र शुक्ल ने बोला था। किसने बोला था, रामचंद्र शुक्ल ने बोला था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था क्या,
मैंने बोला लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। आप लोग आंसर करें। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलो। हाँ बिल्कुल, छप छप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलेंगे दोस्त? आगे चलेंगे नेक्स्ट। हरिओद जी का अधकिला फूल किस विधा की रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद ने जो रचना लिखी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद ने जो रचना लिखी, बोलेंगे कौन सी? अधकिला फूल। अधकिला फूल किस विधा की रचना है? अधकिला फूल किस विधा की रचना है? बोलो दोस्त। नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, या फिर कोई काव्य है? क्या है? उपन्यास होगा। तो मैंने आपको कई बार रचनाएं लिखवाई हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय की, जैसे वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास। मैंने बताया था प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो बच्चे तुम भी बताओ कुछ इनकी रचनाओं के नाम। वैदेही वनवास, वैदेही वनवास इन्होंने लिखा। और क्या लिखा था इन्होंने? ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहलाया। और इन्हीं की एक रचना है, क्या बोला मैंने अभी? वैदेही वनवास और सॉरी प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली की पहली रचना उल्टा बोल दी मैंने, प्रिय प्रवास। वैदेही वनवास इनकी एक रचना है और प्रिय प्रवास इनकी एक खड़ी बोली का पहला महाकाव्य इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। अब बात आती है जो कहानी, जैसे इन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी थी क्या? तो इससे पहले देखो, ठेठ हिंदी का ठाठ। क्या लिखा था इन्होंने? ठेठ हिंदी का ठाठ। ये भी मैंने एक दिन आपको नोट कराई रचना। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठीक है। पारिजात एक रचना है, पारिजात। और एक थी इनकी क्या? चंद्र खिलौना। चंद्र खिलौना। ये जो बाल रचनाएं कहलाती है ना, तो एक बाल रचना थी इनकी चंद्र खिलौना। क्या थी? चंद्र खिलौना। आगे चलेंगे। चंद्र खिलौना। नेक्स्ट अगला। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? बोलेंगे एक बार? बोलो भैया एक बार। हिस्ट्री के बच्चे 2 मैराथन और होंगी, 2 मैराथन आपके एग्जाम से पहले होंगी। एक को मैं नेक्स्ट सैटरडे करा रहूंगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर बहुत जल्दी, उसके बाद में भी बहुत जल्दी करा रहे होंगे। किस दिन कोशिश करूंगी संडे में भी आपकी क्लास ले पाऊं। रात की क्लास लगा लेंगे किस दिन जरूरत पड़ेगी तो। जब तुम्हारा टाइम शेड्यूल थोड़ा खाली होगा तो रात में क्लास कर लेंगे। रहीमन पानी राखिए। तो बच्चा गिल्लो मात्रा 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1। तो क्या बोलेंगे? 2 2 4 4 4 8 8 2 10 और 2 12 12 हो गई है। 1 2 3 4 2 6 2 8 8 और 1 9 9 और 1 10 10 और 2 12 ही हुई है भैया। तो है 1 2 2 4 2 6 4 और 2 6 2 8 2 10 ये 11 हो गई। तो उधर 11 12 तो हो नहीं सकती, तो 13 होनी चाहिए। कुछ गलत गिन लिया क्या मैंने कहीं? 1 2 3 4 2 6 2 8 8। बच्चे रखिए गलत हो गया। रहीमन पानी रखिए नहीं है, राखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सूने। रखिए थोड़ी होता है, इस वजह से गलती हो रही है, वो प्रिंटिंग एरर है। क्या बोलेंगे? राखिए। रहीमन पानी राखिए। अब हो जाएंगे दोस्त 13 11 और 13 11 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा। दो का धोखा, दो का धोखा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। बच्चन सिंह के मत में आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक कौन है? बच्चन सिंह के मत में, बच्चन सिंह है व्यक्ति जिसने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा था। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था? बच्चन सिंह ने। तो बच्चन सिंह ने क्या माना है? आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक किसको माना है? बालकृष्ण भट्ट को माना। अरे भट्टा लिख रखा है, बालकृष्ण भट्ट होगा। क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की कोई रचना का नाम बताएगा दोस्त? बिल्कुल होगा पेपर, घबराओ मत। बालकृष्ण भट्ट की रचना का नाम कौन बताएगा? क्या क्या बताई थी? एक बताई थी साहित्य सुमन, साहित्य सुमन। और 100 अजान एक सुजान किसकी रचना बताई थी? 100 अजान एक सुजान किसकी रचना बताई थी? ये भी आपकी बालकृष्ण भट्ट की रचना थी दोस्त। एक है काल चक्र का चक्कर, काल चक्र का चक्कर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और दमयंती स्वयंवर किसने लिखा था? दमयंती स्वयंवर किसने लिखा था? तो ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रहीमन में मात्रा कैसे गिनी? बच्चा देखो ना, यहां देखो, मैं ये कह रहा हूं कि राखिए में देखो, मैंने बताया अगर व्यंजन की एक मात्रा होती है, लघु स्वर की एक मात्रा होती है, तो इसकी भी एक होगी। और जो दीर्घ स्वर है उनकी मात्रा होती है दो होती है। तो बच्चा एक बात बताओ, जब ये रखिए होता तो ये 12 11 बन रहा था। रखिए ये बच्चा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। रखिए कोई शब्द नहीं होता इसमें, रहीमन पानी राखिए होता है। रहीमन पानी राखिए। और जब रा हो गया तो दीर्घ स्वर हो गया ना, तो दीर्घ स्वर में एक थोड़ी रहेगी, दीर्घ में कितनी हो जाती है दोस्त? फिर तो 2 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। नेक्स्ट है अगला, लास्ट क्वेश्चन है। और बच्चा ईमानदारी का स्कोर बताना मेरे भाई। गुड़िया झूठ बोलोगी तो नंबर कटेंगे। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तू देखता रहियो। खड़ी बोली के आदि कवि कौन है?
खड़ी बोली के आदि कवि कौन है? प्रेमघन, भारतेंदु, अमीर खुसरो और सरहपा। सरहपा खड़ी बोली के आदि कवि। तो देखो अब क्या, बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत करवाता हूं। सरहपा ने लिखा दोहा कोश, और मैंने आपको पढ़ाया था क्या, कौन से साहित्य में पढ़ाया था, बोलना जरा, बोलो किसमें, कौन सा साहित्य, कौन से साहित्य में सरहपा, लुईपा, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। तो सरहपा है हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं। क्या माने गए हैं? हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं। कौन? सरहपा माने गए हैं हिंदी के प्रथम कवि। बहुत बढ़िया। तो बच्चा प्रश्न हिंदी के प्रथम कवि नहीं है, प्रश्न है हिंदी के खड़ी बोली के आदि कवि कौन है? वो है अमीर खुसरो। तुम तो बड़े होशियार हो, किसी ने गलत नहीं करा। मैं सोच रहा मेरे डी पे चल के आ गया एक, आ गया आगे 2-4 आएंगे अभी तक। सिद्ध साहित्य में पढ़ाया था, ये हुई ना बात। हाँ, व्यंजन की मात्रा क्यों नहीं जोड़ी जाती है? व्यंजन की एक मात्रा होती है। ऐसे तो देखना इधर क्यों सीधे सीधे गिन लेते हैं बच्चे उसको, खल को। तो जैसे ख, ख टूटता है ना, ख प्लस एम है, तो एक मात्रा इस वजह से आती है, ख जुड़कर ही तो ख बनाते हैं, तो एक मात्रा इस वजह से बोल देते हैं व्यंजन की, क्योंकि इसमें स्वर शामिल है। चलो भाई, स्कोर बताओ। ठीक ठीक 38 पे पहुंचे दीक्षित मौर्य। बहुत शानदार मेरे दोस्त, बहुत शानदार। चलो कमेंट सेक्शन में बाद में बताओ कैसी तैयारी आप लोगों की चल रही है, और कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, इधर उधर मत लिखो, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो वीडियो के बाद में, ठीक है। और बहुत अच्छे से दोस्त पढ़ते रहो, बहुत मेहनत करते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।